मणिपुर में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले ने देश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने तीखे सवाल उठाए। जब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई थी तो विपक्ष को सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? क्या यह केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश थी ताकि सत्ता पर काबिज रहा जाए? बीजेपी को जब लगा कि वो अपनी सरकार नहीं बना सकती तो उसने राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया, या लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? प्रमोद तिवारी। आखिर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या करने पे आमादा है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाए जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी? पूरी तरह अल्पमत में हो चुके थे वीरेंद्र सिंह जी, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से मणिपुर में। और कांग्रेस ने सचेत भी किया, कहा भी कि चूंकि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे तो विकल्प के रूप में विपक्ष को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए था, परंतु नहीं। सरकार खुद बना नहीं सकते थे अपने बूते पर, अपनी ताकत पर, क्योंकि असंतोष बहुत था सभी में। तो उन्होंने अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो कर नहीं सकते थे, परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाकर कमान अपने हाथ में लग दी और विपक्ष जो सरकार बना सकता था उसको मौका नहीं दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है और सब केंद्र के इशारे पर हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल। सीआरपीएफ कैंप में जवान ने चलाई गोलियां, 2 की मौत, 8 घायल। मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक और चिंताजनक घटना सामने आई है। राज्य के एक सीआरपीएफ कैंप में तैनात एक जवान ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। यह घटना राज्य में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भयावह बना रही है। घायल जवानों को तुरंत इम्फॉल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना ने मणिपुर में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर कर दिया है, जिस पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। वहीं सरकार की ओर से इस फैसले को संवैधानिक और आवश्यक बताया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में जारी राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था। संभावित सरकारी पक्ष, राज्य में अस्थिरता के कारण कोई भी दल स्पष्ट बहुमत नहीं दिखा सका। अराजकता और संवैधानिक संकट की स्थिति से बचने के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी था। यह फैसला संविधान के अनुरूप लिया गया। विपक्ष बेवजह राजनीतिक रंग दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है या संविधान सम्मत? क्या कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए था, या फिर मणिपुर की स्थिति को देखते हुए यह सही कदम था? मणिपुर में सीआरपीएफ कैंप की गोलीबारी और राष्ट्रपति शासन, दोनों घटनाओं ने राज्य को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है। विपक्ष इसे बीजेपी की सत्ता बचाने की चाल बता रहा है, तो सरकार इसे सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत कह रही है। देश भर की निगाहें अब मणिपुर की राजनीति और कानून व्यवस्था पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।